वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस पढ़ा। मैंने दो अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। एक में आपने हाइड्रोलिसिस पार्ट 1 किया और एक में हाइड्रोलिसिस पार्ट 2 किया। आज की वीडियो में आप ऑक्सीडेशन सीख रहे हैं और साथ ही साथ हम इसी वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों का पढ़ने का तरीका ऑर्गेनिक में अलग होता है और इनऑर्गेनिक में अलग रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ईजियर ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स का होता है और एल्कोहल्स में भी आप जानते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। पहला प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा टर्शरी अल्कोहल। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडाइज करने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल को। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल बता भी देता हूं कि किस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल लिखा जाता है या किस अल्कोहल को, किस तरीके के अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बेसिकली उन अल्कोहल को कहते हैं, जैसे ये देखिए CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से अटैच होगा, कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे अटैच कार्बन बीटा कार्बन होता है। देखिए, OH जिससे अटैच है ये वाला कार्बन तो अल्फा हो गया और ये अल्फा जिससे अटैच है ये वाला कार्बन बीटा हो गया। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आपको करना है तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर करना पड़ता है। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम। ये काफी स्ट्रॉन्ग रहता है बेसिक मीडियम में। हाँ, आप जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और एक्वस, इन तीनों ही मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में यूज कर रहे हैं। देखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल किसे बोलते हैं? अगर आपके पास एक बीटा कार्बन है तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर 2 बीटा कार्बन है तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर 3 बीटा कार्बन है तो उसे हम टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे। मतलब इफ देयर इज 1 बीटा कार्बन इट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल, इफ देयर आर 2 बीटा कार्बन्स it is known as secondary alcohol, and if there are 3 beta carbons then it is known as tertiary alcohol. अब देखिएगा कैसे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। कैसे? OH से H बाहर निकल रहा है। देखिए, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं वो वाली चीज बाहर निकालोगे, OH से H बाहर निकलेगा और क्या होगा, इस वाले अल्फा कार्बन से H बाहर निकलेगा, OH से H बाहर निकलेगा और इस वाले अल्फा कार्बन से H बाहर निकलेगा। देखिए, जब ये H निकल रहा है फिर क्या बन रहा है, यहां CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखिए, H2 निकलने के बाद यहां पर CH बचा और यहां पर O बचा। अब आप जानते हो O से अगर H निकल गया है, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हो सकता, इसीलिए डबल बॉन्ड बना करके वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो ये अल्कोहल, देखिए प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। इस एल्डिहाइड का नाम इथेनॉल होता है। इस एल्डिहाइड का नाम इथेनॉल होता है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। देखो, ऑक्सीडेशन तो पहले स्टेप में भी हुआ है बट पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकला है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और ऑक्सीजन कहां ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, C डबल बॉन्ड O से अटैच जो CH टर्मिनल है, C डबल बॉन्ड O से अटैच जो CH बॉन्ड है उसके बीच में आकर के O ऐड होगा। देखिए यहां पर, क्योंकि ये वाला स्केलेटन आपको मिला हुआ है, कौन सा वाला स्केलेटन, C डबल बॉन्ड O से अटैच CH बॉन्ड आपको मिलना चाहिए।
ऐसा CH बॉन्ड जो C डबल बॉन्ड O से अटैच हो तो उसके बीच में ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट लिख दिया, ये प्रोडक्ट एक एसिड है और इस एसिड का नाम आप जानते हैं एथेनॉइक एसिड होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम के साथ अगर किया जाए तो पहले स्टेप में आपको मिलता है एल्डिहाइड, और फिर ये एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग एजेंट लिया है तो बहुत सारा नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐड करोगे प्रोडक्ट आपको मिलेगा एथेनॉइक एसिड। दैट्स इट, क्लियर होगा आप लोग को। अच्छा, इसी में एक और चीज बता रहा हूं, देखिए हमें यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज किया है तो प्रोडक्ट आपको एक एसिड मिला है। लेकिन अगर इसी स्ट्रॉन्ग एजेंट के बजाय इसके बदले अगर यहीं पर मैं माइल्ड यूज करता, चलिए मैं यहीं पर चेंज कर दे रहा हूं, देखिए अगर ये वाला एजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप CrO3 यूज कर सकते हो या PCC पायरोक्लोरोक्रोमेट वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर माइल्ड यूज करोगे ना तो ये रिएक्शन आगे तक प्रोसीड नहीं करेगी। माइल्ड वाले केस में क्या होगा, ये रिएक्शन एल्डिहाइड में रुक जाएगी। अगर आपने माइल्ड एजेंट यूज किया है तो ये रिएक्शन रुक जाएगी किस पर, एल्डिहाइड पर। क्लियर, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग, इजी तरीके से समझेंगे एक बार। मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, यहां पर मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो एट फर्स्ट मिलेगा आपको एल्डिहाइड और उसके बाद आपको मिलेगा एसिड, मतलब फाइनली आप पहुंच जाओगे एसिड में। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा किसी वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो होगा अब एल्डिहाइड। मतलब यहां से वहां तक एसिड तक आप नहीं पहुंच पाओगे, आप कहां पर पहुंच पाओगे, सिर्फ एल्डिहाइड पर। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग नोट कर लेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन गिव्स यू एसिड और 1 डिग्री अल्कोहल ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स यू एल्डिहाइड। ये भी क्लियर होगा, आसान सी बात थी, हम लोगों ने सीख ली। जो बच्चे इसमें नए हैं, मतलब 12th क्लास में अभी अभी अपेयर हुए हैं या 11th क्लास में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत माइल्ड प्रोसेस होती है। आपको 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक सी बात है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी आप चीज़ें सीखते जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर ही ध्यान देना है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं उसके बाद हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्योंकि नया स्टेप है ना आप लोग का। ऐसा नहीं है कि आप एक बारी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लेंगे, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जब आप समराइज करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, लिख करके उसे बार बार रिवाइज करेंगे, सुबह मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे, शाम को रिवाइज करेंगे। एक एक फॉर्मूला, मैथ्स में क्या होता है, एक एक फॉर्मूले से आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेते हो। जब छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ते हैं तभी तो बड़े बड़े फॉर्मूले याद होते हैं ना, और जब ये सारे फॉर्मूले याद होते हैं तब प्रॉब्लम्स कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप छोटी छोटी रिएक्शंस याद करेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स याद करेंगे कि हाँ 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड मिल जाता है और 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड से करेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो जब ये चीजें ध्यान रखेंगे तब जाकर के आप रिएक्शन सॉल्व कर पाएंगे, तब जाके कन्वर्जन सॉल्व होंगे, तब जाकर के आपसे नीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी, IIT की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तब जाकर के होंगी। बट पहले इनिशियल बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल तो कर लिया, इसी में सेकेंडरी अल्कोहल फटाफट से बता दे रहा हूं। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो रहा है ये देखिएगा, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ये वाला कार्बन अल्फा था, इससे अटैच कार्बन ये वाला बीटा है, इससे अटैच ये वाला कार्बन भी बीटा है। अगर 2 बीटा है तो वो अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। इसे ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिएगा सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, यहां पर भी आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करना है।
सेम मैं सेम यूज कर रहा हूं, पोटेशियम पर मैंगनेट इन बेसिक मीडियम, सेम चीज होने वाली है, OH से H निकलने वाला है और इस अल्फा कार्बन से H निकलने वाला है, ठीक है। दोनों से H निकाला, वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी और ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अब मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपका बना है वो एक कीटोन है और इस कीटोन का कॉमन नाम लिख रहा हूं अभी मैं, इस कीटोन का कॉमन नाम एसीटोन हो जाता है। क्या हो जाता है? एसीटोन। कहने का मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन या ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू अ कीटोन। यहां पर कीटोन मिलेगा और आप जानते हैं क्योंकि C डबल बॉन्ड O से अटैच, CH टर्मिनल नहीं है, CH बॉन्ड फ्री नहीं है आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन आगे नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, चाहे आप कितना स्ट्रॉन्ग यूज कर लो आगे नहीं कर पाओगे, इसका ऑक्सीडेशन यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर अगर ऑक्सीडेशन और करोगे तो फिर वो डिग्रेडेटिव ऑक्सीडेशन कहलाएगा। उसके लिए आपको गर्म भी करना पड़ेगा इसी एजेंट के साथ, या आपको HNO3 को लेकर के गर्म करना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा, बट फिर वो डिग्रेडेटिव ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट बात कर रहे हैं टर्शरी अल्कोहल की। किसकी बात कर रहे हैं? टर्शरी अल्कोहल आप कंसीडर कर रहे हैं। टर्शरी अल्कोहल देखिएगा, अब टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरीके से किया जाता है, यहां देखिए, बहुत बेसिक बात है। CH3 C CH3 CH3 OH, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है, आपके पास 3 बीटा कार्बन है, ठीक है। आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो इसको फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले रहे हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक में है, OH से H निकलेगा देखिए OH से H निकल रहा था, इससे अटैच कार्बन से H निकल रहा था, OH से H निकल रहा था, फिर इससे अटैच कार्बन से H निकल रहा था। बट इस केस में तो यार इस वाले कार्बन पे CH3, इससे दूसरा भी CH3, तीसरा भी CH3, डायरेक्टली H तो है ही नहीं ना आपके पास, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्टली इस OH से अटैच जो कार्बन है उस पे H नहीं है तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। मतलब टर्शरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन को समझा है, इन तीनों अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन को पढ़ा है, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में या हम क्या करने वाले हैं वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा करता हूं मैं यहीं पर थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता देता हूं आपको, यहीं पर काम हो जाएगा इसी वीडियो में। टर्शरी कर लिया आपने, थोड़े से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीख रहे हैं, डिटेल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम रिडॉक्स में सीख लेंगे। यहां पर देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, अगर बात करूं KMnO4, ये यूज किया था हम लोगों ने, KMnO4 इन बेसिक मीडियम भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 इन एक्वस मीडियम ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें से ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जनरली आप इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम तय कर रहे हैं K2Cr2O7, ये एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी के साथ साथ K2Cr2O7 नहीं, Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये भी एक अच्छा एजेंट होता है, ठीक है। HNO3 गरम कर दीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट, इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस केस में और गरम किया होगा आपने, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रखा है और गरम कर रखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आगे ये Br2/H2O, ब्रोमीन वाटर, CrO3, ये माइल्ड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। कैसी वाली कैटेगरी में? माइल्ड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, इनको माइल्ड एजेंट्स कहते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और टर्शरी का। साथ ही साथ में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कवर कर लिया। आने वाली वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, रिडक्शन पढ़ने वाले हैं और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको जो ये पढ़ाई करवाई जा रही है या केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अगर ये आपको समझ में आती है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।